प्रदेश में कमलनाथ के बंगले के बाहर आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है कि तमाम आज बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पीसी में कमलनाथ के बंगले के बाहर लोगों से आखिरकार क्या है रीवा का समीकरण? रीवा से आए हैं, मनकामा विधानसभा क्षेत्र से हम 70 ये अध्यक्ष। क्या स्थिति सर चुनाव की? पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार जीतेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम सब कांग्रेस के समर्थक हैं। खासतौर पर बिंद की जनता क्या क्या चाहता है? बिंद के समीकरण क्या है? असली उद्देश्य है पंचायत राज प्रतिनिधियों की मांगों को पूरा किया गया है, इसलिए दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने आज हम सबकी सदस्यता कराई है, जिसमें हम 300 जनप्रतिनिधि उपस्थित होकर कांग्रेस की सदस्यता ली। बीजेपी ने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा, कहा जा रहा है कि बड़े नेता चुनाव में उतरेंगे तो चुनाव जीतेंगे। नहीं, कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। तो कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। तमाम जो है बिंद इलाके से लोग पहुंचे हैं। इस बार हम पत्नियों के भाई जो साले साहब हैं उनकी बैंड बज जाएगी। इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारे साले साहब की बैंड बजेगी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे साले साहब की बैंड बजनी। 18 साल से दमनकारी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 2500 बिंद में जो है तो टोटल कांग्रेस आ रही है। बिंद में टोटल कांग्रेस 2018 में तो बीजेपी नहीं, इस बार 2023 में बिंद में कांग्रेस इस बार विकास 18 के विधानसभा चुनाव में बिंद से बीजेपी की अच्छी जीत हुई थी। नहीं, इस बार कांग्रेस की 1 नंबर की जीत है। आखिरकार किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? किन मुद्दों पर चुनाव होना है? इस बार जो है तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं कि शिवराज सिंह सरकार की जो है तो नैया डूब रही है। प्याज महंगी हो रही, प्याज महंगी नहीं, टमाटर महंगा, हमारा पशु खाए जा रहे, किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे बिंद में जो है तो नहर, रीवा जिले में नहर गई है, गर्मी में पानी के लिए हम लोग प्यासे रहते हैं। शिवराज सिंह सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता है। मामा जो है 1200 रुपया दे के लाडली बहनों को जो है तो जहाँ सरकार इनकी दोबारा बनी ना, ये 2500 में सिलेंडर करेंगे। लाडली बहना कितना सा डालेगा चुनाव? ये 0% डालेगा। लाली बहना 0% डालेगा, क्योंकि साला होता है, जो हम लोग बोलेंगे वही करेंगे। सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा, कितना फर्क डालेंगे सांसद? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लोग महंगाई, शिक्षा मेरा एक निवेदन ये है कांग्रेस पार्टी से, सरकार अगर जो बनती है तो खाली गरीब के बच्चों की पढ़ाई की लो, शिक्षा की ओर बहुत से ज्यादा ध्यान दे, और खासतौर किसान वर्ग के लिए सबसे ज्यादा तबाही है तो किसान और गरीब के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो। बीजेपी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं की है। नहीं दी बीजेपी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं किए हुए तमाम ऐसे नेता हैं जो अलग अलग इलाकों से भोपाल पहुंचे हैं और आज कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। ये बातचीत करेंगे, लोगों की भीड़ है। भाई साहब, क्या मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव में? हम तो राजस्थान है भाई साहब, राजस्थान से आए हम तो। आप लोग कहाँ से आए? हरदा से। क्या स्थिति हरदा में? हरदा की स्थिति ये 2600 रुपए गेहूं का बोनस के लिए लोग वोट करेंगे, और हमने बीजेपी छोड़ी भी इसीलिए। आपके तो कृषि मंत्री हरदा के हैं कमल पटेल, तो और दावा करते हैं कि किसानों की मदद करते हैं हम तो हमेशा। बोनस 2014 से बंद है। कृषि लागत इतनी बढ़ गई है कि मतलब कोई महंगाई में ठिकाना ही नहीं है किसान का। मतलब कृषि उत्पादन लागत भारी मात्रा में बढ़ गई है, किसान के पास कोई वही नहीं है। 2014 से इनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो किसान विरोधी बना हुआ है। हरदा का किसान क्या सोचता है? हमेशा हर जगह का किसान ये सोचता है कि कांग्रेस सरकार की जो नीतियां हैं वो हमेशा से किसानों के साथ रही है। हर किसान की ये उम्मीद रहती है कि जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है किसानों को हमेशा साथ लेके चला, उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो मुसीबतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनमें हमेशा कांग्रेस गवर्नमेंट उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रही है। कांग्रेस सरकार दावा करती है कि 2018 में हमने किसानों का कर्ज माफ किया। क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? किसानों का राज्य सरकारों ने उनके स्तर से जितने भी जो बैंक थे जिनसे कर्जा माफ किया जाना संभव था, उन्होंने सबका कर्जा, चाहे से सहकारी बैंक हो, उन सब का किया। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले बैंकों का जो कर्जा था वो केंद्र सरकार की अनुशंसा और अनुमति के बिना अटका हुआ पड़ा है, जिसका दोहरा नुकसान किसानों को उठाना। सीएम शिवराज भी दावा करते हैं कि हम किसानों की बातों को सुनते हैं, एमएसपी पे खरीदी की जा रही है, किसान की आय दोगुनी हो रही है। देखिए, मेरा ऐसा कहना और मानना है कि किसानों की जो सच्ची हितैषी कांग्रेस पार्टी है, जो आजादी के समय से रहती आई है, हमेशा उनका ध्येय रहा है जय जवान जय किसान। उसी परंपरा को आज तक आगे बढ़ाती हुई चली आ रही है और
किसानों की सच्ची तेजी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो बिल्कुल तमाम लोग पहुंचे हैं और भी हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के नेता हैं। कांग्रेस ने 2 मुसलमानों को टिकट दिया, बीजेपी ने किसी को नहीं दिया, क्या सोचते हो आप? बीजेपी कभी मुसलमानों को टिकट देती नहीं, एक आध टिकट कभी दे दिया। आज हिंदुस्तान में देख लो, बीजेपी टोटल मुसलमानों के खिलाफ चल रही। बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी बताती है। अब कांग्रेस ने तो फिर भी 2 को तो दिया, जो सर्वे के आधार पर जो आए उनको टिकट दिया। बीजेपी दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास और हम सब को साथ में लेके चलते हैं। किसका विकास किया बताओ? उनके खुद के कार्यकर्ताओं का और उनके नेता और मंत्रियों का विकास हुआ, इसके अलावा क्या हुआ बता दो। हरदा में कमल पटेल जी ने कहाँ किया विकास, पूछ लो उनसे। एक आध कहीं का रोड बता दो, एक आध को फैक्ट्री बता दो, एक आध कुछ बता दो कि अगर हरदा में कहीं कमल पटेल जी मंत्री रहे, 25 साल से मंत्री, लेकिन कहीं भी कुछ किया हो। सर आपने और भी चुनाव देखे हैं, पहले के भी चुनाव देखे हैं, 2023 का चुनाव कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये हरदा का चुनाव तो थोड़ा डिफिकल्ट है इस बार। उम्मीद है कि कांग्रेस जीतेगी। कमल पटेल कहाँ जाएंगे? कमल पाटिल के बारे में अब आप लोग बेहतर जानते, कहाँ नहीं जाएंगे। तो हरदा की जनता ही बताएगी। नहीं, हरदा की जनता का तो फुल सपोर्ट दोगने जी के साथ है। भैया कहाँ से आए हो? हरदा से। क्या स्थिति हरदा में? हरदा में माहौल बदल रहा है। अभी तक जितने बहुत टाइम से बीजेपी जैसे आगे थी, तो अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ उनका रुझाव बढ़ रहा है और काफी अब इस बार चेंज लाने का है। हरदा का युवा क्या सोचता है, किन मुद्दों पर वो वोट करने वाला है आज? हरदा का युवक तो ज्यादातर तो हरदा में कुछ अलग सी वो नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, या जैसे पढ़ा लिखा युवक है तो उसको कुछ ऐसा है नहीं कि वो पढ़ लिख के बाहर से डिग्री करके आएगा तो क्या करेगा। तो मेन तो एजुकेशन, फिर एजुकेशन के बाद अगर आप देखा जाए तो रोजगारी, इन चीजों की कमी है काफी हद। रोजगार की कमी है, शिक्षा की कमी है। भैया आखिरकार कांग्रेस अपने तमाम मुद्दे ला रही है एजेंडे के तौर पर, बीजेपी अब हिंदुत्व को राजनीति में ले आई है, तो हिंदुत्व का कितना असर पड़ेगा चुनाव में? मेरे को नहीं लगता है कोई असर पड़े। काम देखती है जनता, और कहीं ना कहीं हरदा में जो काम है वो जो दोगने जी करेंगे, इसी वजह से सुरंजन जी ने कांग्रेस ज्वाइन की है और उन्हीं के साथ में हम लोगों ने भी की है, और बराबर कांग्रेस इस बार आएगी। सर राम नाम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं पूरे शहरों में, बीजेपी दावा कर रही है कि राम मंदिर हमने बनवाया और इसी राम मंदिर के नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी पास है क्या? राम मंदिर, राम नाम, हिंदू मुस्लिम। अभी चुनाव में हमास को ले आए, केरल में बम ब्लास्ट हुए तो बोले हमास ने करा दिया। इसके सिवा है क्या बीजेपी के पास? बीजेपी अपने खुद के कर्मों से बात है, अपने खुद के कामों पे वोट मांगे ना। राजनीति का वोट का आपका एक बड़ा अनुभव है, क्या सोचते हो कितने चुनाव में और 23 के चुनाव में क्या अंतर देखते हो आप? कार्यकर्ता अभी तक जो कार्यकर्ता काम कर रहा था वो निष्क्रिय था, आज नई ऊर्जा आई है कार्यकर्ता में, क्षेत्र में कमल पटेल कार्यकलाप से। नहीं सर, आखिरकार आपको क्या वजह है कि कांग्रेस में आना पड़ा, आपको शामिल होना पड़ा? वैसे तो हम कांग्रेसी है शुरू से, हमारे भाई सुरेंद्र जैन जी आए हैं, और कांग्रेस की नीति 70 साल से जो चल रही है वो आज भी है। नए काम हो रहे सब कांग्रेस के समय में होते थे। अभी ये हिंदू मुस्लिम कर दिए, क्या पहले लोग नहीं थे? पहले क्या पब्लिक नहीं थी क्या देश में? जब भी काम होते थे, और उस जमाने में मीडिया नहीं था इतना। आज के जमाने में मोबाइल व्हाट्सएप इतने हो गए, जरा बोलो सब पता लग जाता है। बच्चा पैदा हो तो वो भी सब हो जाता है, पता लग जाता है। और इसमें पहले क्या होता था, कितने काम कराया नेहरू जी, गांधी जी ने, उसका आज तक कोई लेखा जोखा नहीं। और ये बोलते 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो आज हम ऐसे ही बोलना सीख गए। ये जो देख रहे हैं आज क्रांति देख रहे हैं, राजीव गांधी ने जो क्रांति लाया 21वीं सदी की, वो आज हमें आप दिखाई दे रही है। आज कितने उन्नति पे है इंडिया, कोई मोदी के और इनके बीजेपी के से थोड़ी हो रहा है कोई। आज का युवा अपने आप में इतना कॉन्फिडेंशियल है, इतना पढ़ाई लिखाई इतना आगे बढ़ गया है कि विदेशों में तक युवाओं की आज मांग चल रही है। तो ये कहाँ से चल रही है? ये जो पिछले लोगों ने जो कार्य किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, उसका ये देन है। आज ये बोलते हमने सड़कें बना दी, यार टेंडर तो पहले ही हो चुके थे कांग्रेस के राज में। अब ये विकास दिख रहा है लोग उनको, तो बोलते हैं कि हमने ऐसा कराया ऐसा कराया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब काम कराएगी, देश को उन्नति में ले जाएगी, कांग्रेस ही ले जाएगी। बीजेपी वाले केवल लड़ाने के अलावा कुछ नहीं जानते। कांग्रेस की लहर मध्य प्रदेश में आएगी, कार्यकर्ता ऐसा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा इन बड़े चेहरों का? श्रीमान जी, जो जनता के हित में, जनहित के जो मुद्दे हैं वो कोसों दूर है, उससे जनता बहुत नाराज है। मैं खुद भाजपा का हूँ, जनपद सदस्य रहा, कृषि स्थायी समिति का सदस्य था। 2010 में जो 20 समितियां बनी थी उसमें इतना फर्जीवाड़ा है जिसकी सीमा नहीं। मेरे ऊपर 2 FIR हो चुकी है।
मैं त्रस्त होकर के आज कांग्रेस ज्वाइन की मैंने। कार्यकर्ता त्रस्त है। अमित शाह कह रहे थे कि हम रूठों को मनाएंगे, साथ में लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। हाँ, सबका साथ सबका विकास ही करेंगे, नहीं तो और क्या है, इसीलिए आए हम, और क्या बोलेंगे। हो रहा है विकास, हो रहा है सबका। होगा, अब करेंगे क्या होगा। प्रूफ है, आप बोलो प्रूफ बता दो, फोटो किसी की, नाम किसी के, काम किसी के, डॉक्यूमेंट पड़े मेरे पास सारे। घोटाला भ्रष्टाचार बड़ा हो रहा है। हाँ, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। दादा क्या देख रहे हो चुनाव की, क्या क्या है तस्वीर इस बार की चुनाव में? चुनाव बढ़िया है, अच्छा है। चुनाव बढ़िया है। तो तमाम ऐसे लीडर्स अलग अलग जगह से आज भोपाल पहुंचे हैं और कांग्रेस कमलनाथ के समक्ष आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दावा है तमाम राजनीतिक मुद्दों पर और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर आखिरकार बीजेपी का जो पुराना कार्यकर्ता था, जो रूठा हुआ था, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे थे, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का फीडबैक लिया गया, रूठे कार्यकर्ताओं को मनाया गया, डैमेज कंट्रोल साधने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार संकेत ये भी दिए गए कि जो कार्यकर्ता रूठे हैं, जो जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं, और यही कारण है कि जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। तो आज तमाम कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल।